गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। इंटरमीडिएट फाइनल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग समाजशास्त्र विषय पढ़ते हैं। समाजशास्त्र पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पाठ्यक्रम पर एक दृष्टि डालते हैं। समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारतीय समाज, जिसको कुल 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है तथा इसका प्रत्येक अध्याय को इस प्रकार से भारांक प्रदान किया गया है। दूसरा भाग है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसको कुल 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसका भारांक इस प्रकार से दिया गया है, यानी 50 अंक का कुल ये और 50 अंक का इस भाग से टोटल 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा, जो कि इस प्रकार से विभाजित है। तो इसका पहला अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय। इस अध्याय में कुल 4 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा। आपका प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न होंगे 4 अंकों के। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। इस अध्याय में कुछ खास नहीं है, केवल पृष्ठभूमि बताई गई है तथा ये बताया गया है कि आगे के अध्यायों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पृष्ठभूमि में यही बताया गया है कि समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य व्यक्ति और एक समाजशास्त्री में क्या अंतर होता है। तो आइए हम जानते हैं समाजशास्त्र क्या है। हम लोग पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक या तार्किक अध्ययन है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें जानना है हमें, ज़रूरी है कि समाज क्या है और वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, तब हम जान पाएंगे कि समाजशास्त्र क्या है। आइए जानते हैं समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। अगर मैकाइवर पेज के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यानी समाज का निर्माण कैसे होता है, सामाजिक संबंधों के एक नेटवर्क या जाल से। तो आइए इसको एक उदाहरण से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति समाज में सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना कैसे होती है, व्यक्ति की आवश्यकताओं से। यानी आइए देखते हैं, एक व्यक्ति है, मान लीजिए इस व्यक्ति का समाज में किस किस प्रकार से संबंध होता है। यह व्यक्ति अपने परिवार से, माता पिता भाई बहन यानी पूरे परिवार से संबंधित होता है, अपने पड़ोस से संबंधित होता है, अपने मित्रों से संबंधित होता है, अपने ऑफिस के अधिकारियों से संबंधित होता है, अस्पताल से संबंधित होता है, विद्यालय से संबंधित होता है, यात्रा करते समय अपने सहयात्रियों से संबंधित होता है। यानी एक ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज के विभिन्न लोगों से संबंधित होता है और यह व्यक्ति भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से सामाजिक संबंध किस रूप में दिखाई देते हैं, एक नेटवर्क के रूप में, और यही नेटवर्क एक संबंधों का जाल बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि समाज
सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इसीलिए कहा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि सामाजिक संबंधों से निर्मित होने वाले समाज के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 तत्व हैं जिनके बिना कोई भी समाज स्थापित नहीं हो सकता है। पहला है व्यक्तियों की बहुलता, दूसरा है सामाजिक संबंध, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। आइए इनको जान लेते हैं हम लोग। व्यक्तियों की बहुलता क्या है? यानी कभी भी एक अकेला व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? सामाजिक संबंध। मान लीजिए कि व्यक्तियों में कई लोग तो इकट्ठे हैं, लेकिन यदि उनमें सामाजिक संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है तो एक समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। सामाजिक संबंध क्या होता है? सामाजिक संबंध जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में किसी अपेक्षा के साथ, पारस्परिक जागरूकता के साथ एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ऐसे निर्मित सामाजिक संबंधों को समाज कहते हैं। तीसरी आवश्यक तत्व समाज का था सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हैं, उनमें आपस में सामाजिक संबंध भी स्थापित हो गया है, लेकिन यदि इंटरेक्शन नहीं है, उनमें सामाजिक अंतःक्रिया नहीं है, तो समाज का निर्माण नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया क्या? यानी यदि एक बात को कोई व्यक्ति कहे और दूसरा उससे प्रभावित हो, चाहे कहने का तरीका उसका मौखिक हो, सांकेतिक हो, शाब्दिक हो, लिखित हो, इशारों में हो, किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो और अगला व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, तो वहाँ पर सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि यदि हम बच्चों आप लोगों से कहें, इसका क्या अर्थ है? चुप रहना, यानी आप लोग चुप हो जाओगे। हमने कुछ बोला नहीं, आपने मेरी बात को समझ लिया और आप चुप हो गए। इसका मतलब मैंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके सामाजिक संबंध स्थापित किया और आप मेरे उस क्रिया से आप प्रतिक्रिया के स्वरूप आप चुप हो गए। यहाँ पर अंतःक्रिया हो रही है और हमारे और आपके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित हो रहा है। तो अब हम लोग समझ गए समाज के निर्माण के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, यानी व्यक्तियों की बहुलता हो, उन व्यक्तियों में आपस में सामाजिक संबंध स्थापित हो रहा हो, यानी उनमें आपस में जागरूकता हो। तीसरा, इन दोनों के साथ साथ उनमें अंतःक्रिया भी स्थापित हो, तब हमारा एक समाज स्थापित हो जाएगा। यानी जो समाज शास्त्र की विषय वस्तु है या आधारशिला है समाज, उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, मूर्त नहीं है। क्यों अमूर्त अवधारणा है? क्योंकि जब व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब सामाजिक संबंध नहीं दिखाई देते तो उनसे निर्मित होने वाला समाज भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस चीज का तत्व ही अमूर्त है, उस चीज का परिणाम भी अमूर्त होगा।
तो समझ में आया बच्चों, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी समाज में के जो अंतः संबंध हैं, इन अंतः संबंधों के द्वारा जो घटनाएं परिघटनाएं परिलक्षित हो रही हैं, इनका तार्किक ढंग से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि समाज शास्त्र विषय अन्य विषयों से एकदम अलग है। कैसे अलग है? मान लीजिए कि गणित विषय है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, ये विषय आप बिना कहीं पढ़े, बिना कहीं किसी के बताए, चाहे वो आप औपचारिक ढंग से पढ़िए या अनौपचारिक ढंग से पढ़िए, आप पढ़ करके ही सीख सकते हैं। लेकिन